चलिए बच्चों, आज की क्लास है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो मैं बीपीसी सर आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए फिजिक्स का। एक विद्युत हीटर 5 मिनट में 3 एम्पीयर की धारा 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक विद्युत हीटर में 5 मिनट में 3 एम्पीयर की धारा 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध और विभवांतर, दो चीज इसमें हमको ज्ञात करनी है। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं जो फॉर्मूला दिया हुआ है Q = NE = IT। Q का मान हमारा कूलम में आता है। कूलम में यदि इन दोनों के बीच की बात हो तो इतना हिस्सा रखेंगे, इन दोनों के बीच की बात हो तो इतना हिस्सा रखेंगे, और इनके बीच की बात हो तो इस और इसको रखेंगे। Q निकालना हो और ये दोनों चीज दे रखी हो तो इस Q निकालना हो तो ये दे रखी हो तो केवल इतना रखेंगे, और ये दोनों दे रखी हो Q निकालना हो तो केवल इतना हिस्सा रखेंगे। अगला है हमारा W, जिसे कार्य कहते हैं, ऊष्मा भी कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं इसे। W कार्य W = V × Q, यानी विभवांतर गुणा कूलम आवेश। फिर अगला है हमारा W कार्य या ऊष्मा निकालने के लिए W = यही चीज है जो भी, तो W = VQ = VIT = I²RT = V²T/R। ये जूल में आता है। यदि इन ये दोनों चीजें दी हुई हो हमें और कार्य निकालना हो तो इतना रखेंगे, और ये VI और T दी हुई हो तो इसे छोड़ देंगे, केवल इतना हिस्सा रखेंगे, और ये चीज दे रखी हो तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इतना फॉर्मूला रखेंगे। और ये नहीं दे करके ये चीज दी हुई हो हमें और कार्य पूछा हो तो केवल इसका संबंध करेंगे। W = V²T/R, इतना रखेंगे। VW कार्य यदि हमको विभवांतर और इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ हो, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इसे याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E का मान दे रखा हो, और P होती है शक्ति, P = W/T = VI = V²/R = I²R। यदि इन दोनों के बीच की बात हो, P निकालनी हो तो W/T कार्य दिया हुआ हो, विभवांतर और धारा दी हुई हो तो केवल इतना हिस्सा रखेंगे, P = इतना, और विभवांतर और प्रतिरोध दिया हुआ हो तो P = V²/R रखेंगे, और धारा और प्रतिरोध दिया हुआ हो तो P = I²/R। यूनिटों की हमें संख्या निकालनी हो तो P × H × D/1000। P का मतलब है कितने वाट के बल्ब या पंखे हैं उसमें। पंखे दिए हुए हैं तो कितने वाट के हैं वो रखने हैं। ये कितने घंटे जल रहे हैं, कितने दिन तक जल रहे हैं, अपॉन 100। इसे यूनिट को इस प्रकार भी करते हैं ये लॉस इलेक्ट्रिक हीट। लॉस, L से लॉस, E से इलेक्ट्रिक, S से हीट, यानी व्यय ऊष्मा, खर्च हुई ऊष्मा जो कितनी हुई है हमारी उसमें, हमारे मीटर के अंदर। यही फॉर्मूला है, ये और ये दोनों चीज एक है। तो जान लीजिए Q को आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, संख्या को N से, I को धारा होती है, और समय T, W या H ऊष्मा कह दो या कार्य, V विभवांतर होता है, P को शक्ति कहते हैं, और D दिन से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा सवाल दिया हुआ है विद्युत हीटर में 5 मिनट में 3 एम्पीयर की धारा 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हीटर के तार का प्रतिरोध और विभवांतर ज्ञात करो। तो क्या दिया हुआ है इसमें 5 मिनट, ये T दी हुई है,
टी इक्वल टू 5 यानी 5 मिनट। इस 5 मिनट से हम सेकंड बनाएंगे तो कितनी बन जाएंगी हमारी? 5 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 और 3 तो ये हो गया सेकंड, 300 सेकंड हो गया। आगे चलिए, ये दिया हुआ है धारा के बाद में 60 यानी 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा क्या होती है? H या W, इसका मान है W या H ऊर्जा। ये किसका मान है? 60 किलो और कैलोरी। 60 किलो कैलोरी से हमें जूल बनाने के लिए, किलो के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और कैलोरी से जूल बनाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो संख्या हो जाएगी हमारी 60 और किलो बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और कैलोरी से जूल बनाने के लिए 4.2। अब ये हमारी जूल हुई। W का मान अब ये नहीं है, ये है। इसमें पूछा क्या है? तार का प्रतिरोध। टाइम भी हो गया हमारा। धारा कितनी दे रखी है? I, जो धारा है कितनी एम्पियर की धारा है? धारा इक्वल टू 3 एम्पियर। और इसमें पूछा है R इक्वल टू क्या और विभवांतर V इक्वल टू क्या। देखो हमारे फॉर्मूला दिए हुए हैं जिसमें T, W और I दिया हुआ हो, वो फॉर्मूला कौन सा है उसमें देखिए। T, W, I और R पूछिए। ये चार चीज किसके अंदर है? W और क्या होना चाहिए हमारा? I, T और R। I, T और R इतने हिस्सा को करते हैं। फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला W इक्वल टू I स्क्वायर। ये नहीं लिखेंगे बेटा, इसमें ये सामान दिया हुआ है, इसे अब इससे लिखेंगे केवल I स्क्वायर R T। ये सब W के सूत्र हैं। ये चीज दी हुई हो दो तो इतना लगाएंगे, ये VIT दे रखी हो तो ये और ये लगाएंगे, और ये चीज दे रखी हो I स्क्वायर RT तो ये लगाएंगे। इन चारों की बात हो रही है, 1, 2, 3 और 4। कौन से में? इसमें और इसमें। अब रखिए W का मान कितना दिया हुआ है हमारा? ये रहा 60 इंटू 1000 इंटू 4.2 इक्वल टू I का मान 3 और 3 पर स्क्वायर चला हुआ है। 3 इंटू 3, 3 वाले 2 वाले लिख दो इंटू R। R हमें पूछा है, छोड़ दो R इंटू T का मान कितना है? 300 सेकंड। अब हमको R निकालना है। R के साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, जो R अज्ञात संख्या है हमारी, इसके साथ कोफिशिएंट दिए हुए वो इक्वल टू वाली के अपॉन में होंगे। R हमें निकालना है, इसके अपॉन में ये संख्या 60 इंटू 1000 इंटू 4.2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 300। R तो हमें निकालना भाई। ये हमने गुणा करके इकट्ठा नहीं करना है, क्यों? कटने में आराम मिल जाएगा। चलो काट दो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब जो बचा है उसे काट दो। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा कितने बार? 20 बार। 2 3 जा 6, 2 बार गया 0। और इस 3 से इसे काट दो।
से हमने ये काट दिया, 3 बन जा 3, पॉइंट लग गया, 12 हो गए, 3 4 जा। अब क्या बचा है, अब हमारा अपॉन में तो 3 बचा है, ऊपर बचा है r इक्वल टू 20 और ये बचा है 10 और ये बचा है 1.4 अपॉन 3। इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से तो कोई संख्या कटती नहीं है, तो ये हो गया यहाँ तक 200 और 200 में हमने मल्टीप्लाई किया 200 1.4 अपॉन 3, यही तो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके 2 तो 0 हो जाएंगे हमारी, और 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और कितने अंक छोड़कर पॉइंट होगा हमारा 1 अपॉन 3। इसे काट दो, ये कट जाएगा हमारा 3 निम्मा 27, एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9 पॉइंट, फिर एक बचा 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9 जाएगा नहीं, छोड़ दो, तो r इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल टू 93.33 ओम। एक आंसर तो ये होगा। दूसरा पूछा है हमको विभवांतर v, तो ये होगा v इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा 8वां जो दिया हुआ है v इक्वल टू आई आर, v हमको निकालनी है, i का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर इंटू r का मान हमारा ये निकल के आ गया, इसे हम इस प्रकार की लिख सकते हैं 93.3, चाहे इसको रख लो या इसको रख लो, तो ये 93.3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 का 9 में करेंगे तो 27, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, ये वोल्ट, एक आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें डेटा में डेटा रिकॉर्ड लिखते हैं 2 एम्पीयर की धारा, ये किसका मान है I इक्वल टू 2 एम्पीयर प्रति सेकंड, t कितना है 1 सेकंड, जब प्रति सेकंड कह रहा तो 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्या, इसके लिए हमको याद रखना होगा E का मान, E इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है। लेकिन सवाल निकालने के लिए E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता तो हमारा इतना है, लेकिन सवाल निकालने के लिए माइनस का हम चिन्ह नहीं लेते हैं। अब हमको मिल गया देखो I, E, T और N, हमारा फॉर्मूला पहला दिया हुआ है ये, जिसमें 4 चीज होनी चाहिए I, E, T और N। I, T, E, N, इतने हिस्सा को छोड़ कर दो, इसे छोड़ दो, इतना ले लीजिए इसमें से। फॉर्मूला हो गया हमारा Ne इक्वल टू IT। डायरेक्ट फॉर्मूला या तो इसी में मान रख लो, या डायरेक्ट हमको फॉर्मूला बनाना n निकालना है तो n का कोएफिशिएंट इसके बटे में हो जाएगा। से जब हम फॉर्मूला बनाएंगे n हमको निकालना है, n इक्वल टू IT अपॉन E, ये बनेगा। n निकालनी है, n का कोएफिशिएंट गुणा के इसके बटे में होगा। इसमें मान रख दीजिए n इक्वल टू I का मान 2,
इंटू टी का मान 1 अपॉन ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब पावर को ऊपर ले जाइए और पॉइंट को हटा दीजिए, ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 इंटू पॉइंट के बाद में एक अंक है, ऊपर वाले किसी संख्या में एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहां बढ़ा दी मानकर चलिए, और नीचे वाली घात ऊपर पहुंच गई, ये हो गई 10 की पावर, यहां नीचे थी माइनस की, ऊपर हो गई प्लस की, अपॉन ये हो गया हमारा 60। 2 से इसे डिवाइड कर दो 8 बार, और 2 से डिवाइड कर दो 8 को 2 बार और 4 बार, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 बार, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार। संख्या हो गई हमारी 5 इंटू 10 की पावर 90 अपॉन 4 से 5 को डिवाइड करिए, n इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 90 अपॉन 4 से इसे डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा, कितने बार कट गया 1.25 इंटू 10 की पावर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एक विद्युत चालक में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दर से बढ़ रहे हैं। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। देखिए इसी प्रकार का सवाल पहले बताया है, तुमने उसमें क्यों निकलवाया था, इसमें धारा पूछ रहा है, तो क्या दिया हुआ है, ये क्या है n का मान है, और ये t, और ये किसका मान है e, तो इसमें क्या पूछ रहा है, बहने वाली धारा I, तो इसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और I का मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये उनसे कुछ अलग है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य 40 में से प्रति किलोवाट घंटा हो तो 10 घंटे प्रतिदिन जलने पर 5 दिन में कितना व्यय खर्च होगा। पहले तो यूनिट निकालो, पहले डेटा रिकॉर्ड लिखिए। ये चीज तो हमको लिखनी नहीं है, ये तो मेंस है हमारा, कितने किलोवाट का वाट है, ये किसका मान है टी, किसकी बल्ब की, तो यह लिखो बल्ब इक्वल टू कितने 1 वाट, कितने वाट का बल्ब 250 वाट। अब लिखिए दिन, घंटे लिखो, घंटे 10 घंटे, कितने 10 घंटे, इसे आवर्स से कर देते हैं, HOURS आवर्स। दिन 5 दिन, यूनिट इक्वल टू क्या और खर्च इक्वल टू क्या, ये दो चीज पूछी। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट निकालनी। फॉर्मूला हमारा ये रहा, यूनिट वाट गुणा बल्ब गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 या 1000। यहां निकालो सबसे पहले यूनिट, यूनिट के लिए पहले लिखिए सबसे पहले बल्ब गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन। अगर ये कहता था पूरे महीना में कितना खर्च होगा, तो यहाँ दिन की जगह पे यहाँ जो 5 डेज लिखिए, कितना लिखते हम 30 अपॉन 1000। यूनिट हमको निकालनी है, यूनिट इक्वल टू वर्ग बोलिए इसमें देखकर 1
इंटू वाट 250 इंटू 10 घंटे इंटू 5 डेज अपॉन 1000। इसमें जो कट जाए 2 जीरो से 1 जीरो ये 1 जीरो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गई और 5 से ये काट दिया हमने 10 2 का ऊपर हमारा कितना बचा है 25 अपॉन 2 इसे काट दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पॉइंट लग गया 2 5 जा 10 यूनिट। इतनी यूनिट निकल के आ गई हमारी। अगर ये खर्च नहीं कहता तो ये आंसर होता। अब 1 यूनिट का खर्चा कितना बता रहा है 10 पैसे इसके 40 पैसे 40 पैसे का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या पहले इसके रुपए बना लीजिए 7 ही रुपए बना लीजिए तो इसमें खर्च लिख देंगे हम खर्च इक्वल टू 12.5 इंटू 40 ये पैसे हैं भैया और हमको बनाने रुपए तो अपोन में 100 और कर दो इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल कर दो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए खर्च इक्वल टू 12.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहां लिख दो 25 पॉइंट 0 कोई मतलब ही नहीं रहेगा अपॉन 5 इससे इसमें डिवाइड लगा दो कितने बार 5 तो अब ये हो गया हमारा 5 रुपए। तुमको एक बल्ब जलाने पर इतने रुपए देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब 100 वाट के 5 बल्ब 80 वाट के 5 पंखे 1 किलो वाट का एक हीटर तथा 1 किलो वाट का एक रेफ्रिजरेटर पूरे माह चलते हैं तो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से खर्च ज्ञात करो। यदि बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे पंखे प्रतिदिन 6 घंटे हीटर और रेफ्रिजरेटर दोनों मिलकर के ये 4 घंटे प्रतिदिन चलते हैं तो यूनिटों की संख्या इक्वल टू क्या तो यूनिटों की संख्या हमको निकालनी है। यूनिटों की संख्या इक्वल टू बल्ब गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन प्लस वाट गुणा बल्ब क्यों बल्ब द्वारा क्यों लिया है बल्ब 2 प्रकार के हैं एक 40 वाट के एक 100 वाट के वाट गुणा बल्ब गुणा घंटे वाट गुणा बल्ब गुणा घंटे गुणा दिन प्लस अब हीटर गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन प्लस अब क्या रहा है रेफ्रिजरेटर गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन फिर है हमारे पंखे इंटू वाट यहां प्लस होगा पंखे इंटू वाट इंटू दिन घंटे अपॉन 1000। अब लिखिए बल्ब कितने हैं यूनिटों की संख्या तो हमको निकालनी है। बल्ब है 10 बल्ब 40 वाट और 8 घंटे प्रतिदिन चल रहे हैं पंखा और महीना कितने दिन का है 30 प्लस। अब चलिए फिर दोबारा से बल्ब कितने हैं 5 बल्ब हैं 100 वाट हैं और 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिन तक चल
बताइए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट हीटर वाट गुणा घंटे। कितने घंटे चलता है हीटर? 4 घंटे है। हीटर और रेफ्रिजरेटर दोनों 4-4 घंटे चलते हैं। 4 घंटे और दिन वही 30 दिन प्लस उसके बाद में रेफ्रिजरेटर एक है हमारा। रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है? वो भी 1 किलोवाट का है। कितने वाट हो गए? 1000 1 किलोवाट का एक हीटर और प्रतिदिन 4 घंटे चल रहा है और महीना है 30 दिन का। प्लस पंखे कितने हैं? देखिए कितने पंखे हैं? 5 पंखे 80 वाट के। 5 पंखे वाट 80 और कितने दिन कितने टाइम चलते हैं? 6 घंटे। और कितने दिन तक? 30। सभी के अपोन में 1000। चलिए जी, इनका मल्टीप्लाई 1 2 और 3 तो 0 रख दो। इनका मल्टीप्लाई कर दो 3 3 8 24 24 चौक 96 प्लस इनका मल्टीप्लाई 1 2 3 3 0 रख दो पहले। 8 दिया 24 24 पंजे 120 प्लस इनका मल्टीप्लाई करो 4 0 और 4 दिया 12 12 के बाद में 4 0 प्लस यहां जाइए 1 और 3 4 0 4 दिए 12 ये भी हो जाएगा। 12 के बाद में 4 0 प्लस यहां तक हो गया। इसे कर दीजिए के 0 2 0 रख दी। 3 छिके 18 और 8 पंच 40। 18 में 40 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 0 रख दी हमने 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 0 18 चौक 72 720 ये रख दो। 720 अपॉन 1000। इन सभी को जोड़ दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दो। वो हमारी यूनिटों की संख्या हो जाएगी। इधर जोड़ते हैं हम 4 0 2 1 2 1 आगे है 1 2 4 0 फिर है 3 बार है जैसी संख्या ये 3 0 जोड़ दो भैया 0 0 0 और ये 6 और 2 8 और 9 9 और 2 11 और 2 9 और 2 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 7 22 हासिल 2 3 और 2 5 52 8000 लिख दो। ये पूरी यूनिट हो गई हमारी 52 8 अपॉन 1000। तीनों 0 कैंसिल हो गई। हमारी यूनिटों की संख्या हो गई 528। अब खर्च निकालना है। खर्च इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। एक 0 से 0 कैंसिल हो गई। 10 से 5 पॉइंट बार हो गया। संख्या बची हमारी 528 मल्टीप्लाई 0.5। इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 8 40 की 0 यहां से 4 5 10 और 4 14 1 5 5 25 और 1 26 कैंग छोड़कर
एक अंक छोड़ दो, यानी कितने हो गए 264 रुपए।